हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं आपके सीएम श्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबका लेकर आई हूँ। सीएम श्री के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है आपका वन चैप्टर वन वीडियो सीरीज का टॉपिक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बच्चे को करके जाना चाहिए, चाहे वो बच्चा क्लास 6th में है, 7th में है या 8th में है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड आप सब एक छोटा सा काम करेंगे, अपनी प्रेजेंट जो है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लगवाएंगे। साथ ही साथ आप सब जो है हाइप करेंगे इस क्लास को, और लाइक तो बनता ही है बच्चों, इतनी मेहनत आप सबके लिए हो रही है तो लाइक तो बनता ही है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके टॉपिक का नेम है मेजरमेंट एंड कन्वर्जन। मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का माप, मतलब किसी भी चीज को नापना कि उस वो कितना केजी है, कितनी केजी कोई भी चीज है, ठीक है, कितने लीटर में है, कितने मिलीलीटर में है, इस तरीके से। यानी कि हम यूनिट्स में जब उसको मेजर करते हैं, किसमें, यूनिट्स में जब हम उसको मेजर करते हैं। और कन्वर्जन का मतलब होता है बेसिकली कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जब किसी चीज को बदलते हैं तो उसे हम कन्वर्ट करना कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ बेसिक यूनिट्स आपको दी हुई हैं, तो उनका मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए कि जो लेंथ होती है वो हमेशा हम मीटर में ज्यादातर मेजर करते हैं। वैसे देखो सेंटीमीटर में भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मोस्टली हम इसको इसी में करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मास या वेट, जब हम किसी के वेट की बात करते हैं, जैसे कि चावल जो है, मैं बोलूं कि मुझे चावल 4 किलो चावल खरीदने हैं, 4 किलो चावल मुझे खरीदने हैं, तो यहाँ पे मैंने किलो यानी कि केजी की बात की है। तो कभी भी जब हम वेट मेजर करते हैं तो उसे हम किलोग्राम या फिर बच्चों ग्राम में ही मेजर करते हैं। कैपेसिटी का मतलब होता है कितनी वॉल्यूम, मतलब कितना हम उस चीज को रख सकते हैं। जैसे कि एक वाटर बोतल है, उसमें हम कितना पानी, कितना कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह जो वो फिल कर सकते हैं, सो उसे हम जो है लीटर या फिर मिलीलीटर में ही करते हैं, है ना। ऐसे ही टाइम को जो है सेकंड में मेजर किया जाता है, आवर में भी किया जाता है और मिनट में भी मेजर किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को हम सेल्सियस में मेजर करते हैं। वैसे तो टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी किया जाता है, बट हम सेल्सियस में करते हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अब कि इसको मीटर, जो मैट्रिक सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम जो है में हर यूनिट के आगे या पीछे 10 का फैक्टर होता है। मतलब कि मैट्रिक सिस्टम बेसिकली क्या होता है, मान लो मैंने कहा 1 किलोमीटर जो है उसे मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो वो बच्चों कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1000 मीटर। यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होती हैं। तो ये चीजें आपको याद कर लेनी है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे यूनिट दी हुई है, जैसे किलोमीटर को जब हम करते हैं कन्वर्ट किस में, मीटर में, तो वो 1000 मीटर हो जाती है। ये चीज आपको याद करनी है, लर्न करने की चीजें हैं, हर बच्चा करता है, आपको भी करनी पड़ेगी। हेक्टोमीटर जो है उसे हम HM लिखते हैं, हेक्टोमीटर, और एक हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं, याद रखना। और फिर है डेकामीटर। डेकामीटर जो है इसे हम DAM लिखते हैं, डेकामीटर जो है, एक डेका में कितने होते हैं, 10 मीटर होते हैं, एक डेका में 10 मीटर आपके होते हैं, याद रखना। ऐसे ही बात करते हैं मीटर की, तो मीटर जो है, मीटर काफी बेसिक यूनिट है, ठीक है, मतलब उससे ज्यादा कम फिर होती नहीं है ना। ऐसे ही बात करें डेसीमीटर की, तो डीएम बोलते हैं डेसीमीटर को, और डेसीमीटर जो है 0.1 मीटर उसमें होता है, 0.1 मीटर जो है उसमें होता है। ये चीजें आपको याद करनी है। सेंटीमीटर जो है CM जिसे हम बोलते हैं, ये 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर होता है, 0.01 मीटर होता है। और मिलीमीटर जो होता है वो MM जिसे हम लिखते हैं, 1 MM में आपके कितने, 0.001 मीटर जो है ये आपका होता है। तो ये चीजें आपको मैंने करा दी है, ये चीजें आप याद रख सकते हैं। ऐसे ही बात करते हैं मास की या वेट की, तो 1 kg। देखो बच्चों, चैप्टर 1 सीरीज की यही स्पेशलिटी है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट भी कराया जाए, क्योंकि खाली ये नहीं होता है कि आप जो है क्वेश्चंस को कर रहे हो, मैंने कहा ये क्वेश्चन टिक, ये क्वेश्चन टिक, ऐसे नहीं होता है। अगर मतलब पढ़ाई करनी है तो मेरा तो मानना यही है कि हमेशा वैसे ही पढ़ाई करो कि पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, क्योंकि बच्चों कभी भी हम रोट लर्निंग के द्वारा चीजों को नहीं कर सकते, और मैथ्स तो ऐसी चीज है उसे आप रोट लर्निंग से तो नहीं कर सकते हो। कुछ चीजें आपको लर्न करने की जरूर मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये चीज आपको याद रखनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना करो, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आपको करनी चाहिए। और मैं पहले भी बोलती थी और अभी भी बोलती हूँ कि अब ये टाइम है आपकी मेहनत का, अपनी मेहनत जो है, अपना हार्डवर्क जो है
बहुत अच्छे से करो और सही स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए करो। यूनिक क्लासेस आप सबको जो है टाइम टेबल अभी आप सबका आया था टाइम टेबल, उसे जाके प्लीज देखना। उसमें आपको मैंने एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बताया योजना दीदी ने, उसे जाके देख लेना। मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं मान रही हूँ कि आप सब मेरे छोटे भाई बहन हो, और अगर मेरे छोटे भाई बहन होते और उनका एग्जाम होता, मेरी तबीयत भी खराब होती, फिर भी मैं उन्हें पढ़ाती। तो वही सेम चीज मैं आप सबके साथ कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ दिल से कि आप सबका हर टॉपिक क्लियर हो, हर चीज आपकी क्लियर हो, आपके पास ये एक्सक्यूज ना रहे कि हमें किसी ने नहीं कराया, हमें किसी ने बेसिक से नहीं पढ़ाया, हमें किसी ने फ्री में नहीं पढ़ाया। बच्चे ये भी बोलते हैं कि फ्री में तो कोई पढ़ा ही नहीं रहा है, आजकल तो सब पैसे की बात कर रहे हैं। कोई कहता है ये चीज बाय कर लो, कोई कहता है वो चीज बाय कर लो। हालांकि हमने भी अपनी बुक जो है वो निकाली थी, बट बुक्स जो थी वो कुछ टाइम के लिए थी, जब तक वो स्टॉक में थी। अब आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, और एट द एंड मतलब बिल्कुल अब जब एंड पॉइंट चल रहा है, तो इस टाइम पे आपको कुछ भी चीज खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहूंगी जितना हो सके उतना जो है चीजें आप फ्री में बटोर लो। और फ्री में जो है कौन करा रहा है, आप सबको पता है। फ्री में आप सबका चहेता यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस जो है, और एसओएससी यूनिकन्स, दोनों ही चैनल। यूनिकन्स को भी प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लो, और एसओएससी यूनिक क्लासेस को भी जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप सब जो है वो जितनी भी चीजें हैं, जितने भी बैच हमने चलाए हुए हैं, फ्री बैचेस चलाए हुए हैं, जितनी सीरीज हमने चलाई हुई है, जितनी स्ट्रेटेजी की वीडियोस आती हैं, अपडेट की वीडियोस आती हैं, इंटरव्यूज बच्चों के आते हैं, बच्चों की खुद की स्ट्रेटेजीज आती हैं, तो वो सब कुछ आपको दिख सके और आप सबकी तैयारी हो सके। और यूनिकन्स या यूनिक क्लासेस, इनमें से किसी भी एक चैनल पर आप सबके लिए एक बहुत ही धमाकेदार सरप्राइज आने वाला है। सरप्राइज जो है वो आने वाला है, तो प्लीज उसे जाके भी सब्सक्राइब कर लो और इसे भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्या पता कहाँ किसका कौन सी वीडियो जो है वहां पे अपलोड हो जाए, है ना। थोड़ी सी तबीयत जो है मेरी ढीली है, इस वजह से मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी। और बस इतना ही कहूंगी कि आप सब जो है मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और करने से ही होता है, खाली बैठने से नहीं होता है। फालतू की वीडियोस देखने से और कहीं कहीं से गलत सलाह लेकर आप अगर अपना माइंड सेट जो है, नेगेटिव माइंड सेट अगर आप बिल्ड कर रहे हो, तो ये चीज आपकी बहुत गलत है। ये चीज आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी नुकसान देगी और अभी भी देगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरीके से आपको पूरा का पूरा जो है वो खोखला बना देगी। इसलिए बोला जाता है कि आप सब जो है ऐसे ट्रस्टेड चैनल पर ही जो है उसी से करो, मतलब ट्रस्टेड चैनल या ट्रस्टेड पर्सन पर ही आप सबको जो है बिलीव करना चाहिए, आपको ये चीज पता होगी। और यूनिक क्लासेस तो ऑलरेडी इतना ट्रस्टेड है ही, बच्चों ने इतना प्यार दिया है कि हमारे 45 के सब्सक्राइबर्स हो चुकी हैं, और बहुत ही जल्द आप सबके प्यार की वजह से हमारे जो है 50 के सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब जो है 50 के सब्सक्राइबर्स जरूर कराएंगे हमारे, और सेलिब्रेशन को भी देखेंगे। सो बात करते हैं 1 kg जो है 1 किलो में 1000 ग्राम होती हैं, 1 ग्राम में 1000 mg होता है ना। आपने सुना होगा कोई भी कैप्सूल है या कोई भी मेडिसिन है वो इतने mg की है, तो सोच लो कि ग्राम से भी छोटू है, ठीक है। और 1 टन में कितने होते हैं, 1 टन में जो है आपके 1000 kg होते हैं। 1 टन में, 1 टन जो है आपके उसमें 1000 kg आपकी कोई भी चीज जो है वो मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 kg जो है, 2.5 kg जो है वो कितने ग्राम का होगा, तो 2.5 को हम 1000 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसकी ग्राम की वैल्यू पता चल जाएगी। ऐसे ही कैपेसिटी की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो ये लीटर मिलीलीटर में होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। और 1 मीटर क्यूब दिया हुआ है यहाँ पे, आई डोंट नो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, प्लीज आप सब इसे सर्च कर लेना। इसमें टोटल आपके 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर 3 लीटर है उसे आपको कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3000 मिलीलीटर आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ अब हम चलेंगे अपने एमसीक्यूज की तरफ, और अब दौड़ाते हैं क्वेश्चंस को, और अब करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, आपको आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में करते हुए चलना है। मैं भी यहाँ पे आपको समझाऊंगी और हर चीज अच्छे से कराऊंगी, ठीक है। तो आप सबको भी थोड़ा सा साथ देना है। सबसे पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पर बहुत ही इजी है, क्या दिया हुआ है, 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर जो है अगर मुझे उसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर में बच्चों कितने मीटर होते हैं, आप सब कहेंगे मैम 1000 मीटर होते हैं। तो इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को जो है मीटर में आंसर मिल जाएगा, और आंसर मेरा आएगा 2500 मीटर, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये भी तो हटा है, इसीलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी किया है सब तालियां बजाएंगे जोरदार, और चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है मास, जो है मास को बदलना है आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है 7500 ग्राम जो है कोई भी चीज है उसे आपको
केजी में करना है। आपको पता होना चाहिए 1 केजी में आपके कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। दैट मीन्स 1 ग्राम में आपके कितने केजी होंगे, 1/1000 जो केजी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसी के अनुसार जब आप चीजों को करेंगे तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट यहाँ पे हमें ग्राम से केजी में करना है कन्वर्ट, तो 7500 को हम जब हम 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा, ये 2 से चली गई और एक जीरो जो है वो पॉइंट का लग जाएगा, तो ये हमें इतने किलो, यानी कि 7.5 केजी जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मतलब ये है कि अगर देखो, अगर लीटर से मीटर में मिलीलीटर में जाना है तो आपकी चीजें जो हैं वो क्या होती हैं, आपकी चीजें जब हम लीटर से 1 लीटर से जब हम मिलीलीटर में जाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। और जब हम 1 मिलीलीटर से अगर लीटर में जा रहे हैं तो इतने जो लीटर हैं वो होते, तो आपको यहाँ पे जो है डिवाइड करना है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, याद रख लो। अगला सवाल है 4.5 लीटर से हमें मिलीलीटर में जाना है। बेहद आसान सवाल है। 4.5 लीटर से मिलीलीटर में जाना है। जब लीटर से मिलीलीटर में गए तो हमने 1000 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 1000 से मल्टीप्लाई करते ही सॉरी हमारा आंसर आ गया 4500 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका मिलीलीटर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और बच्चों ये ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी तक पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी आपको ये फ्री में नहीं कराया है और कोई कराएगा भी नहीं। ये भी मत सोचो कि कोई कराएगा, एक्सपेक्टेशंस भी मत रखो। आपने सुना होगा कि किसी से भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं रखनी चाहिए, वही सेम चीज है। अगर आपको एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो तो केवल और केवल योनिक क्लासेस से रख सकते हो, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा चैनल है पूरे यूट्यूब पे जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है विदाउट डिमांड के। हमें कोई भी डिमांड नहीं है हमारी कि आप ये करो, आप वो करो, आप ये चीज खरीदो, आप वो चीज खरीदो। अगर आपने ये चीज नहीं खरीदी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं बोलता। इनफैक्ट मैंने कभी नहीं बोला कि जो बच्चे जो हैं विदाउट मेरी बुक्स के पढ़ रहे हैं, विदाउट मेरे पेड कोर्स के पढ़ रहे हैं, फ्री पढ़ रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, मैं तो कहती हूँ जब तक मैंने बुक नहीं बनाई थी तब तक भी बच्चों का सिलेक्शन होता था और होता रहेगा। तो ये चीज आपको गांठ बांध लेनी है कि किसी भी बुक से, किसी भी मॉक टेस्ट से, किसी भी पेड कोर्स से सिलेक्शन आपका तय नहीं होता है। आपका 100% सिलेक्शन की गारंटी नहीं होती है। 100% सिलेक्शन की गारंटी बच्चों तब होती है जब आप 101% जो अपना एक तरीके से मेहनत है, अपना हार्डवर्क है वो लगाते हो, तब होती है। खुद से जब आप करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो और कंसिस्टेंसी के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ करते हो। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 3 hours 45 मिनट, 3 घंटे हैं, ठीक है। 3 hours and 45 मिनट जो है हमें टाइम दिया हुआ है। इन्होंने बोला है इस पूरे टाइम को जो है आप मिनट्स में कन्वर्ट कर दो। इस पूरे टाइम को मिनट्स में हमें कन्वर्ट करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो 1 घंटा होता है ना, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, जितना हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती है, याद रख लो। और इसमें आपके जो सेकंड्स होते हैं 60 मिनट में टोटल 360 100 सेकंड्स आपके होते हैं। ये चीज आपको याद करने लायक है जो मैंने बताई है, याद कर लो। तो इसमें बहुत आसान है। अगर आपको 3 घंटे का करना है तो 3 घंटे यानी कि हर 1 घंटे में 60 मिनट है, तो 3 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 180 जो है, 1 सेकेंड, 180 मिनट आपका आ गया। अब 180 मिनट में आपको 45 को ऐड कर देना है, क्योंकि 45 मिनट हमें ऑलरेडी दी हुई थी। उसे ऐड करते हैं आपका आंसर आ जाएगा 2 to 5। हाँ, 2 to 5 मिनट्स आपका आंसर यहाँ पे आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। टेम्परेचर जो है उसे कन्वर्ट करना है। 50 डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में करना है। होपफुली मैं इसको सही प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, फ़ारेनहाइट। अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता दो। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको याद रखना है जब भी हम सेल्सियस से जब भी हम फ़ारेनहाइट में करते हैं तो हमेशा याद रखो कि कोई भी चीज़ है उसे हम 9/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ याद रखो और कर देना, ये काम कर देना, ठीक है। सो 50 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 9/5 से तो एज इट इज ये तो कट हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया 90, उसमें जो है 32 प्लस कर दो, उसमें 32 प्लस कर दो तो आपका आंसर आ गया 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं पेरीमीटर की। दी हुई है यहाँ पे रेक्टेंगल हैज लेंथ 12 मीटर। एक रेक्टेंगल के पास 12 मीटर लेंथ है, ब्रेथ 5 मीटर है, इट्स पेरीमीटर। उसका पेरीमीटर कितना होगा? बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। और आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। पेरीमीटर का, रेक्टेंगल
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और इसको जब आप पुट करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका सवाल जो है वो निकल जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको इसे सोल्व करते हुए चलना है, और हमारा आंसर जो है वो 34 मीटर यहाँ पे निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक, अगला सवाल है, और बच्चों आप सब पढ़ाई किया करो, अब टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप सब खेलोगे और मस्ती करते रहोगे, अपने इस टाइम को, इतने प्रीशियस टाइम को आप वेस्ट करोगे, वो टाइम नहीं बचा हुआ है अब। और अगला सवाल देख लो, ए स्क्वायर हैज साइड 6 मीटर, एक स्क्वायर के पास 6 मीटर साइड है, ठीक है, उसका एरिया बताना है। तो एरिया कितना होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी कि हमें 6 इंटू 6 करना है, और ये हो गया 36 मीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है वॉल्यूम को, तो 2 मीटर क्यूब जो है, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलेंगे हम, 2 एम क्यूब, ठीक है, इसको हमें लीटर में बदलना है। मैंने बताया था जब हम इसे लीटर में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो आपका, एक सेकेंड, अरे पेन जो है वो खत्म हो गया है, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे अभी, जस्ट 2 मिनट्स की बात है, इसमें बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई थी, इस वजह से ये रुक गया और चलना बंद हो गया, और इसी के द्वारा सारा काम हो रहा है ना, तो इसको भी चार्ज करना पड़ेगा। इससे पहले भी शायद एक क्लास शूट की गई थी, रिकॉर्ड की गई थी, इसीलिए ऐसा हो गया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और नेक्स्ट है हमारा 1 मीटर जो होता है, 1 एम क्यूब में टोटल कितने लीटर होते हैं, टोटल होते हैं आपके 1000 लीटर। तो इसी प्रकार अगर मैं इसका निकालूं तो इसको 2 इंटू 1000 अगर मैं कर दूं तो मुझे लीटर मिल जाएगा, तो 2000 लीटर आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्पीड को बदलना है, ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर जो है उसे बदलना है हमें मिनट पर सेकंड पे। मिनट पर सेकंड में जब आप इसे बदलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक जो मिनट होती है बच्चों, उसमें कितना होता है, उसमें होता है आपका, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, जितना आपको पता है। तो 54 का हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, और इन अपोन में हम 360 3600 कर सकते हैं। इसके बाद आपका आंसर निकल के आएगा 15 मिनट पर सेकंड, और ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे आपको 1.25 आर दिए हुए हैं, आपको इसे मिनट में बदलना है। मिनट में बदलने के लिए कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, आप एक काम कर लो, पहले तो इसको तोड़ दो, ठीक है, एक जो घंटा है उसमें टोटल आपके 60 मिनट होती हैं, ठीक। ऐसे ही 0.25 आर, 0.25 आर जो है उसमें आपकी तकरीबन 15 मिनट हो जाएंगी, 15 मिनट हो जाएंगी। इन दोनों को प्लस करोगे 75 मिनट, आपका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही है। अगला सवाल देख लो, 2 दिन जो है उसमें कितने घंटे होंगे। अगर एक दिन में आपके जो है 1 डे, अगर एक दिन में बच्चों आपके जो है 24 घंटे होते हैं, तो 2 दिन में कितने होंगे, 2 दिन में आपको 2 इंटू 24 करना है। आंसर आपके सामने 48 आवर्स, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला सवाल देख लेते हैं, विच इज लॉन्गेस्ट, इनमें से कौन सबसे ज्यादा लंबा है। आपको पता होना चाहिए किसकी वैल्यू जो है सबसे ज्यादा बड़ी है, तो किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी लिख रही है। देखो भाई, सेंटीमीटर जो है क्या वो बड़ा है, नहीं भाई वो तो छोटा है, एमएम भी छोटा है और डेकामीटर भी छोटा, तो सबसे बड़ा जो है वो मीटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है 0.5 kg जो है उसे ग्राम में करना है, तो 0.5 kg को हम डायरेक्टली जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 ग्राम, मेरा आंसर जो है सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देख लो, टाइम कैलकुलेशन करनी है। हाउ मेनी सेकेंड्स इन 5 मिनट 20 सेकेंड, 5 मिनट और 20 सेकंड में कितने हुए, तो 5 मिनट में कितने, भाई 1 मिनट में कितने होते, 1 मिनट में 60 होते, तो 5 में मल्टीप्लाई कर लो, 5 में जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 60 को। 5 में जब आप 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो 300 सेकंड आ जाएगी, है ना, 300 सेकंड आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, 300 सेकंड आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा, एक सेकेंड, बैटरी उड़ गई आज इसकी, आज ये मानेगा नहीं बिल्कुल भी, है ना, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है आज ये मानेगा नहीं बिल्कुल भी। देख लो, इसी को ऐसे करते हुए करेंगे हम। आप जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हम इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 60, जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके जो है 300 सेकंड आ जाएंगी।
300 सेकंड आ जाएंगे। तो 300 सेकंड आने के बाद आप उसमें 20 और प्लस कर दो, 320 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। 10 मीटर लेंथ है, ब्रेथ है 8 मीटर, तो एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे हम, तो आपका 10 इंटू जब आप 8 करोगे तो 80 मीटर स्क्वायर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी प्रकार आपका ये जो टॉपिक था वन चैप्टर वन वीडियो सीरीज के अंदर जो है कंप्लीट होता है। होपफुली आपको पसंद आएगा, लाइक कर देना, ठीक है, और हाइप जरूर करना बच्चों। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, जितनी हो सके उतनी कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो अपने हर फोन से, अपनी हर ईमेल आईडी से, ताकि आप हमें सपोर्ट कर सके और 50 जो के का सपना है उसे पूरा करवा सके। मिलूंगी आपको एक और नई और शानदार क्लास के अंदर, इसे चार्जिंग पे लगा देती हूँ, ठीक है, और मिलते हैं एक न्यू क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।